सागर का दूसरा स्कंध। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो भी प्राणी मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसके लिए मैं जिस पुराण का वर्णन अब आपसे कर रहा हूँ उसका नाम सुख सागर है। इसके ज्ञान से प्राणी मुक्त हो जाता है। अभी तो आपकी आयु के 7 दिन शेष हैं, इनमें भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इन सारे दिनों में तो पूरा कल्याण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मुझे कल्याण का मार्ग तो बताइए। राक्षस, यह सारा संसार प्रभु का ही रूप है। श्री हरि तो विश्व रूप है। पवन उसका सांस है। मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय और वैश्य उनके पांव शूद्र है। मोक्ष प्राप्त करने वाले इस स्थूल शरीर में मन को अपनी बुद्धि के धारण करते हैं। जो सच्चे मन से प्रभु की उपासना करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। हे राजन, प्रलय के अंत में भी ब्रह्मा जी पहली सृष्टि की रचना कर सके। हे राजन, प्रभु प्राणों की आत्मा में स्वयं विराजमान रहते हैं। हृदय में लक्ष्मी इस प्रकार अपने हृदय के अंदर झांक इस मोह माया की संसार से बहुत दूर जाकर ईश्वर को याद करे तो कल्याण होता है। गति 3 प्रकार की होती है। जो बहुत दान पुण्य करते हैं उसका कल्याण होता है। जो लोग जीवन भर तप करते हैं उसका कल्याण होता है। जो संसार की सारी बुराइयों से दूर मानवता की सेवा करता है और प्रभु की उपासना करते हैं। हे राजन, जो भी प्राणी इन तीनों गतियों में लीन रहे पर लोक सिधारता है वह जीवन मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाता है। प्रभु भक्ति ही महाशक्ति का दूसरा नाम है। इससे बड़ी शक्ति इस संसार में कोई नहीं। बस यही कल्याण मार्ग है। हे राजन, जो प्रश्न आपने हमसे किया है यही नारद जी ने ब्रह्मा से किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था, हे बेटा, तुमने जो प्रश्न पूछा उनका उत्तर ध्यान से सुनो। तुम मुझे जो ईश्वर कहते हो वह सत्य है, क्योंकि जिससे यह मेरा प्रभाव है मुझसे परे उस परमात्मा को न जानकर तुम ऐसा कहते हो। मैं ही संसार का सबसे बड़ा प्रकाश हूँ। मैं इस संसार का रचयिता हूँ। मैं ही जीवन हूँ। मैं ही सत्य हूँ। मैं ही करता हूँ। मैं ही कर्म हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरी उपासना करता है, मैं उसका कल्याण करता हूँ। निर्गुण प्रभु के सत्य रज तम, यह तीनों गुण जगत की उत्पत्ति पालन संहार के लिए माया करके अंगीकार किए हैं। वह पंच महाभूत, देवता और इंद्रियों के गुण, अध्यात्मा अधिभूत, इनमें समता उत्पन्न कराकर वस्तु से नित्य मुक्त आत्मा को जन्म मरण का रूप बंधन में फंसा देते हैं। जब विकास की प्राप्ति हुई तब उसमें से गुणों वाली वायु प्रकट हुई। उस वायु का गुण भी शब्द है। जब वायु विकार ही प्राप्त हुई उस वायु का गुण भी शब्द है। रूप, स्पर्श आदि गुण जल में है। विकार को प्राप्त हुए जल में से धरती पैदा हुई तो उसके मन से चंद्रमा, दिशा, वायु, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, भूपेंद्र, मिन, ब्रह्मा, यह 10 वैकार देवता प्रकट हुए। फिर इंद्रियां 5 महाभूत गुण न मिलने के कारण रचने में समर्थ नहीं हुए। तब भगवान की शक्ति से प्रेरित सबने परस्पर मिलकर सत्य असत्य को ले दोनों प्रकार के स्थूल सृष्टि की रचना की। सहस्त्र विधि पर प्रयत्न यह जल में पड़ा रहा। तब इसके पश्चात ईश्वर ने जीव को चेतन किया। जो प्राणी उस अंडे के अंदर से निकले हुए बुद्धिमान लोग नीचे के 7 अंग ने 7 लोक की कल्पना करते। ब्रह्मलोक वैकुंठ सनातन है। रूप और तेज भगवान के नेत्रों से पैदा हुए। वर्ण और सूर्य का
स्थान भगवान के कान में है। इन तीनों लोकों के ऊपर महालोक है, उसके ऊपर जनलोक सत्यलोक है। विद्या और अविद्या दोनों उपासना मार्ग हैं। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार अपने लिए इनमें से कोई एक मार्ग चुन लेता है। यज्ञ के बिना हर प्राणी अधूरा है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो।